हेलो एवरीवन। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि इस वीडियो का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीडियो के अंदर एम्प्टी लूप और इन्फिनिट लूप को, जिसको कई सारे बच्चे इन्फिनाइट भी कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं है, कुछ भी कहें आप इसे, इन्फिनाइट भी कहिए इन्फिनिट भी कहिए। बहरहाल हम इसमें ये समझेंगे कि एम्प्टी लूप और इन्फिनिट जो लूप होता है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो जावा के अंदर जब हम कोई ऐसा लूप डिज़ाइन करते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है और मैंने एक फॉर लूप बनाया है और इस फॉर लूप को मैंने चलाया है 1 से, और 1 से चलाने के बाद इसको हम जा रहे हैं 10 तक चलाते हुए और प्लस प्लस कर दिया है। और इसके अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, इसके अंदर हम जस्ट सिंपली प्रिंट कर रहे हैं आई को। तो आई को प्रिंट करने से क्या होगा, आई को प्रिंट करने से ये होगा कि सारे के सारे जो नंबर होंगे वो हमारे हो जाएंगे प्रिंट। तो पहले तो हम इसको नॉर्मली चला कर देख लेते हैं। हमने आई को प्रिंट कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद कंपाइल किया, यहाँ देखिएगा क्लास कंपाइल सक्सेसफुली। इसको हमने क्लोज़ किया, राइट क्लिक करके मेन फंक्शन, ये यस ये पूरा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा आउटपुट मिल रहा है हमें। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर। तो ये तो वो नॉर्मल लूप चल रहा है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये एम्प्टी लूप कब होगा, तो देखिए, अगर आप ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर की बॉडी है और इस बॉडी के अंदर ये जो स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हो, अगर ये स्टेटमेंट हो ही ना, ठीक है, ये स्टेटमेंट है ही नहीं, यानी कि इसकी बॉडी में हमने कुछ भी नहीं लिखा, और इस स्टेटमेंट को मान के चलो कि हम बाहर लिख दें। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं बाहर। ठीक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आई। ठीक है, तो अब अगर हम कंपाइल कर रहे हैं तो ये भी सही है, लेकिन होगा क्या कि ये लूप जो है हमारा वो बन गया एम्प्टी लूप। एम्प्टी लूप का मतलब ये कि लूप चलेगा पूरा 1 से लेकर 10 तक ही चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है प्रिंट करने के लिए, यानी कि उसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। कंपाइल हमने किया और इस लाइन को अभी हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, कंपाइल अगेन हमने इसको कंपाइल किया, इसको बंद किया, राइट क्लिक किया, ओके। तो आप देखोगे कि हमारे सामने कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, ना ही आउटपुट का जो टर्मिनल है, जो विंडो है, टर्मिनल विंडो वो हमारे सामने आई है, क्योंकि आउटपुट कुछ भी नहीं मिला हमें। ठीक है, ऊपर एडिटर पर गए हम दोबारा से और हमने क्या किया कि इस लाइन को यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, कमेंट यहाँ से हटा दिया है हमने। अब इसको देख लेते हैं कि अब क्या मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे मेन फंक्शन हमने कॉल किया, तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11 प्रिंट हो रहा है। अब आपको ये लग सकता है कि सर ये 11th कैसे प्रिंट हो रहा है, तो 11th ऐसे प्रिंट हो रहा है कि ये लूप तो पूरा चल रहा है 1 से लेकर के 10 तक, ये लूप कंप्लीट चलेगा। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है स्टार्टिंग में 1, और ये कहाँ तक जाएगी, तो ये जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका 10 तक जाएगा, ये आई 10 तक जा रहा है। उसके बाद फॉल्स कितने पर होगा, तो ये जो लूप है वो फॉल्स होगा आपका 11 पर। ये लूप फॉल्स होगा आपका 11 पर, जब आई की वैल्यू जो होगी 11 हो जाएगी। तो जब आई की वैल्यू 11 हुई, यानी कि ये कंडीशन होगी फॉल्स। जैसे ही वो फॉल्स हुआ, वो इस लूप से बाहर आया और बाहर आकर के उसने इस स्टेटमेंट को रीड किया, और जब इस स्टेटमेंट को उसने रीड किया तब यहाँ पर उसने क्या प्रिंट कर दिया, 11। इस वजह से केवल 11 ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एम्प्टी लूप कौन सा है, तो ये जो लूप है जो कुछ भी प्रिंट नहीं कर पा रहा है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी लूप। ठीक है, ये तो एम्प्टी लूप का पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका एम्प्टी लूप का क्या हो सकता है कि इसको अगर हम उठाएं यहाँ से और इसके अंदर ही रख दें इसको, है ना, लेकिन हम क्या करें कि यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा दें, बाय मिस्टेक से लग जाए या फिर जानबूझ के लगा दें हम, तो ये जो लूप है वो केवल इस लाइन को ही एग्जीक्यूट करेगा और अपने अंदर ये जो स्टेटमेंट पहले लेके चल रहा था, अब ये स्टेटमेंट उसके अंदर नहीं माने जाएंगे, ये स्टेटमेंट बाहर माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन ने बता दिया है एंड ऑफ लाइन, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई यहीं पर इस लूप का एंड हो गया है। ठीक है, ख़त्म हो गया ये लूप, तो अब इस लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसा लूप जिसके अंदर हम सेमीकोलन भी लगा दें तो वो कोई एरर नहीं है, याद रखिए, वो कोई एरर नहीं है, लेकिन वो एक एम्प्टी लूप है जिसकी वजह से अब ये स्टेटमेंट उसके अंदर नहीं माना जाएगा और आउटपुट हमें अभी भी 11 ही मिलेगा। एक बार देख लेते हैं ज़रा, देखिए यहाँ पर आउटपुट आपके सामने 11 ही आ रहा है। देखिए ये 11 ही आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये स्टेटमेंट इसके अंदर है ही नहीं, तो ये लूप पहले की तरह चल रहा हमारा 1 से लेकर के 10 तक, फॉल्स हुआ 11 पर, और इसको आकर के पढ़ रहा है वो फॉल्स होने पर। और अगर ये सेमीकोलन नहीं होता तो फिर ये लूप भी इसके अंदर ही माना जाता और ये पूरा एक साथ एग्जीक्यूट होता, यानी कि 10 टाइम आई की वैल्यू क्या होती, प्रिंट होती। ठीक है,
तो इसको हम बोलते हैं हमारा एम्प्टी लूप। एम्प्टी लूप जिसके अंदर प्रिंट करने के लिए कुछ भी ना हो। एम्प्टी लूप बनाने के लिए सेमीकोलन लगा देंगे आप, तब भी वो एम्प्टी लूप बन जाएगा। आप देखो यहाँ कलर भी चेंज हो रहा है। कलर देखो यहाँ पे जो कलर है वो क्या बता रहा है आपको कि ये पूरे का पूरा यहाँ पे कवरअप है। वहीं पर अगर कलर हम लगा देंगे तो आप देखना ध्यान से, देखिए कलर यहाँ से हट गया है और कलर जो है केवल यहीं यहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लूप का जो इम्पैक्ट है वो अब आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हमारा अगला है इन्फिनिट लूप या इन्फिनाइट लूप। ठीक, इन्फिनाइट लूप का मतलब होता है एक ऐसा लूप जिसका कोई एंड ना हो। वो बाय मिस्टेक हो सकता है, हम जानबूझकर भी कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ऐसा कोई लूप होता है भी या नहीं होता है। तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए सबसे पहले का तरीका समझते हैं इसका। यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस माइनस कर दूँ तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी 1, और 1 में से 1 माइनस होगा तो आएगी 0, और फिर आएगा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3। यानी कि ये वैल्यू माइनस में जाती जाएगी और माइनस में चली जाएगी तो हम कभी भी पॉजिटिव 10 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब पॉजिटिव 10 तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर इस लूप का एंड भी नहीं होगा। और ऐसा लूप जिसका एंड नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, उसे हम कह देते हैं इन्फिनिट या इन्फिनाइट लूप उसे हम कह देते हैं। एक बार चला कर देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। कंपाइल किया, इसको बंद किया और मेन फंक्शन को कॉल किया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए लगातार माइनस में नेगेटिव वैल्यूज़ को प्रिंट करता जा रहा है वो, है ना। तो ये लूप हमारा कौन सा लूप बन गया है, ये बन गया है हमारा इन्फिनिट लूप या इन्फिनाइट लूप, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें। ठीक है, अब इसको हमें बंद करना है तो पहले यहाँ पर आकर के इसे क्लोज़ कर दें। हालांकि अभी भी चल रहा है, आप अगर यहाँ पे देखोगे ना अभी भी चल रहा है, तो इसको बंद करने के लिए टूल्स में आइएगा और यहाँ से क्लिक करिएगा रीसेट जावा वर्चुअल मशीन या Ctrl+Shift+R क्लिक करोगे, वो चलना हमारा बंद हो जाएगा। वापस आ जाएंगे और एक तरीका तो हमारा ये हुआ, वापस आ जाते हैं। ठीक है, पहला तरीका हमारा ये है इन्फिनाइट लूप का। ठीक है, दूसरा हमारा तरीका ये हो सकता है कि हो सकता है कि ये स्टेटमेंट हो ही ना। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, प्लस प्लस नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ेगी तो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो ये लूप भी हमारा कैसा हो जाएगा, इन्फिनिट लूप हो जाएगा। कंपाइल किया और इसको हमने रन किया तो अभी आप इसका आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। ये देखिए 1111 प्रिंट हो रहा है, वो 10 तक पहुँच ही नहीं पाएगा। जब पहुँच नहीं पाएगा तो वो लूप क्या है, फंस गया है वो, और जब वो फंस गया है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़ेगा तो कभी फॉल्स ही नहीं होगा वो। तो ऐसा लूप भी हमारा क्या कहलाएगा, ऐसा लूप भी कहलाएगा हमारा इन्फिनिट लूप। ठीक है, और इसको हम बंद कर देते हैं एक बार ज़रा। ये रीसेट कर दिया हमने, डबल क्लिक किया। एक तरीका हमारा ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि कंडीशन ही ना हो। ये लो भाई, कंडीशन ही हटा दी हमने। हालांकि ये लगाने पड़ेंगे आपको, सेमीकोलन जो उसकी जगह है वो तो छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पर कंडीशन ही नहीं है। अब कंडीशन नहीं है तो आई की वैल्यू 1 तो है, ठीक है, प्लस प्लस भी हो रही है, लेकिन कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है पता ही नहीं है, कहाँ तक जाना है और नहीं पता। तो फिर वो लूप कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये हमने एक बार क्लिक किया और ये देखिए प्लस प्लस तो हो रहा है, लेकिन कब तक होना है नहीं पता। और जब नहीं पता तो ये लूप लगातार आपका चलता रहेगा। और ऐसा जो लूप होगा आपका वो भी इन्फिनिट लूप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या समझ लिया, हमने अलग अलग तरीके समझ लिए इन्फिनिट लूप के। जब कंडीशन तो है हमारे पास बट हमने माइनस माइनस कर दिया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही नहीं था हमारे पास। ठीक है, कंडीशन थी, कंडीशन नहीं है, स्टेटमेंट है, तभी इन्फिनाइट हो रहा है। आप खुद से चला कर देखो और देखो उसे, आप खुद से देख लोगे, समझ जाओगे। आई की वैल्यू 1 है, प्लस प्लस हो रही है, लेकिन कब तक होना ये पता ही नहीं, इन्फिनाइट हो गई। इन्फिनाइट का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आपने इसमें कुछ भी नहीं दिया, आपने इसमें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, छोड़ना ज़रूरी है। अगर ये नहीं छोड़ोगे तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, एरर का सबब बन जाएगा। देखिए एरर आ रही है, वो बोल रहा है भाई इलीगल स्टेटमेंट। तो जो जगह है वो तो छोड़नी ही पड़ेगी, तो ये हमने छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे ना कंडीशन है, ना वैल्यू है, ना प्लस प्लस है, कुछ भी नहीं है। और आई की इनिशियल वैल्यू हमें देनी पड़ेगी ताकि वो लूप एरर ना आए। तो आई की वैल्यू 1 है मान लिया, अब चलती जाएगी। कंपाइल किया इसको हमने, सक्सेसफुली कंपाइल्ड है, बंद किया इसको, मेन फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। देखिएगा लगातार चलेगी, उसका रुकने का कोई मतलब नहीं है, सीधी जा रही है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। अब नहीं पता चल रहा कब तक चलना है, ना कंडीशन है ना प्लस प्लस है। तो कंडीशन होती तो एंड पता होता, और प्लस प्लस होता तो फिर इंक्रीमेंट होता। तो इसलिए इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, 1 1 1 1 आता रहेगा इन्फिनिटी में। इसको हम क्लोज़ करेंगे और इस लूप को हम कर देंगे यहाँ से रीसेट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि एम्प्टी लूप क्या होता है, जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं होता है टू बी प्रिंटेड। और इन्फिनिट या इन्फिनाइट लूप वो होता है जो लगातार चलता रहे और जिसका कोई एंड ना हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी
लूप के तरीक़ों को सीखने में, किस तरह से इन्फिनिटी लूप को बनाते हैं, एम्प्टी लूप को बनाते हैं। और आगे की वीडियोस के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आपको जावा को सीखने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का हम अगली किसी वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे।